आर्द्रा नक्षत्र है। आज का दिन वो दिन होता है, मार्गशीर्ष मास का आज का दिन वो दिन होता है जिस दिन जो व्यक्ति जहां बैठकर शंकर भगवान को याद कर कर जिस ज्योतिर्लिंग का वो स्मरण करता है और उसके मन में ये आ जाता है कि बाबा मुझे अगला जन्म देना तो इस ज्योतिर्लिंग के पास में देना, तो उस संसार के मनुष्य का अगला जन्म उसी ज्योतिर्लिंग के पास में होता है। महाराज ये आर्द्रा आज का वो दिन है कि 1000 शिवरात्रि का व्रत कर लो, 1000 सोमवार के व्रत कर लो, 1000 सोमवार की अष्टमी का व्रत कर लो, और एक आज का आर्द्रा नक्षत्र का आज सुंदर आनंदमय मार्गशीर्ष मास का जो आर्द्रा नक्षत्र है, आज के दिन यदि कोई शंकर के मंदिर का दर्शन कर ले या शिव महापुराण की कथा सुन ले तो उसके सारे व्रतों का फल उसे प्राप्त हो जाए। आज का वो दिन है। इसलिए छत्तीसगढ़िया जय जोहार। तो ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद है। हार हार बोल बम का नारा है, श्री शिवाय सारी समस्या का हल। बस एक लोटा जल चढ़ाओ, पर एक लोटे जल से तुम किसी को डराओ मत ही हो। दोनों हाथों से अपनी किस्मत का ताला ओ अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बड़े भाव से
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते भाव के साथ। जय हो। शंभो कुछ कमी नरमानों की, कुछ कमी नरमानों की, कुछ कमी नरमानों की, कुछ कमी नरमानों की।
तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को काशी वाले का, ओ नैनों को डमरू वाले का, ओ नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। राधे हरि बोल। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो। तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का ओ, नैनों को डमरू बाबा का ओ, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला ओ, अपनी किस्मत का ताला ओ, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तोत्रम तुम बोलते चलो, 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 श्री शिवाय नमस्तोत्रम
महादेव हरिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बाबा को अपने मन का भाव। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कथा की शिवरात्रि है। कल कथा यहाँ जो कवर्धा में घुंगरी खुर्द में चल रही है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। टीवी पर, चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल 10 तारीख को ये कथा यहाँ विराम हो जाएगी। 14 तारीख से 20 तारीख तक देवघर बाबा बैद्यनाथ कथा स्थल कोंठिया नज़दीक दर्दमारा सुल्तानगंज रोड देवघर झारखंड में शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन होगा। शायद अभी तक जितने भी श्रोता हैं वो सब छत्तीसगढ़ वासी, बिहार के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले सभी देवघर में जाकर कावड़ तो बहुत भरे होंगे, पर पहली बार ऐसा योग लग रहा है जो झारखंड देवघर में शिव महापुराण की कथा 14 से 20 नवंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक सुनने का सौभाग्य मिले। आप और हम सब, कोई 1 दिन का यजमान बनेगा, कोई 4 दिन के, कोई 5 दिन के, कोई 7 दिन के यजमान बनकर कथा का लाभ लेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक 14 नवंबर से 20 नवंबर तक देवघर बाबा धाम बाबा बैद्यनाथ की पावन धरा पर कथा सुनेंगे। संपूर्ण बिहार वासियों को, संपूर्ण झारखंड वासियों को, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई इस कथा की। सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले वेश मंगल
निवासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा का शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। तारकासुर का तीन पुत्र हैं तारकासुर। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। शंभू 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। नहीं खाने उसे लौटाया वो मन मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र और मार्गशीर्ष मास कथा का शिवरात्रि का अवसर। बहुत सावधानी से सुनिए। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3। जब तारकासुर चला गया, प्राण छूट गया, शिव जी का ऐसा भक्त था तारकासुर, भगवान शंकर का ऐसा उपासक था तारकासुर, जो था असुर पर शिव की भक्ति के बिना एक क्षण नहीं रहता। और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं।
33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी उनकी पूजन करते हैं, गंधर्व भी उनकी पूजन करते हैं, अप्सराएं भी उनकी पूजन करती हैं, पशु भी उनकी पूजन करते हैं, पक्षी भी उनकी पूजन करते हैं, नाग भी उनकी पूजन करते हैं, किन्नर भी उनकी पूजन करते हैं। जिनका आराधना साधना सब करते हैं वो केवल एक हैं, देव अधिदेव महादेव। सब पूजन। और जिसने भी भजा उसको मिला। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसने शंकर भगवान का भजन करा हो, शिव का नाम लिया हो और उसको भगवान शंकर ने नहीं दिया। जिसने भजा है उसको मिला। तारकासुर ने केवल भगवान ब्रह्मा जी से एक ही वर मांगा था कि मुझे अगर वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शिव जी के बेटे से मरूं। यदि मेरे प्राण जाएं तो शंकर भगवान का बेटा मुझे मारे, इससे ज्यादा कुछ। क्यों? क्योंकि तारकासुर ये जानता था कि शंकर भगवान ने अखंड समाधि लगा ली है। माता सती के जाने के बाद शिवजी अखंड समाधि में डूब गए हैं। वो विवाह नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते। तो उनके मन में आया अगर शिव विवाह नहीं करेंगे तो मेरी साधना तो अधूरी रह गई। अगर शिव विवाह ना करेंगे तो मेरी साधना तो अधूरी है। तब तारकासुर ने वर मांगा भगवान ब्रह्मदेव से कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के बेटे के द्वारा, पुत्र के द्वारा। अब तारकासुर को मारना है तो भगवान शंकर का विवाह करना जरूरी है। देवताओं ने शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को भेज दिया। अब शास्त्र कहता है कि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान की तप साधना को कोई नहीं तोड़ सकता, शंकर भगवान की साधना को कोई नहीं छोड़ सकता, फिर शंकर भगवान ने, कामदेव ने शिव जी की समाधि को क्यों तोड़ दिया? भाई ध्यान देना, स्मरण में लेना, शिव जी सती के पति, कामदेव रति के पति। सती और रति ये दोनों दक्ष प्रजापति की बेटी है। शंकर भगवान को लगा मेरा साड़ू भाई आया है और मेरा साड़ू भाई आया है, ये कामदेव आया है, अगर मैं नेत्र नहीं खोलूंगा तो अतिथि का अपमान हो जाएगा, इसका सम्मान करना और इसका सम्मान करना जरूरी है। शिव जी ने अपना नेत्र खोला, कामदेव जलकर भस्म हो गए, रति मां रोती रही, बिलखी। शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ में पक्का हुआ। भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में छोड़ा गया। गंगा की धार से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। कृतिकाओं ने उसका पालन करा। जब 6 ही एक साथ रोने लगे, 6 ही एक साथ दूध पीने लगे तो कृतिकाएं परेशान हो गईं। हाथ में गंगा का जल लेकर उन्होंने 6 ही को एक कर दिया तो मुख तो 6 रह गए, शरीर एक हो गया, जिनका नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। षडानंद कार्तिकेय जिनका अब यही कार्तिकेय बाबा जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, चले, पार्वती जी ने रोका कार्तिकेय को कि षडानंद थोड़ा रुक जाइए। षडानंद ने कहा मां किस लिए? कहा कार्तिकेय
जिस तारकासुर को तुम मारने के लिए जा रहे हो, उस तारकासुर के हृदय में तुम्हारे पिताजी भगवान शंकर बसते हैं। हमने कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, जिसके हृदय में शिव बसा हो, जो भगवान शंकर की आराधना करता हो, साधना करता हो, उपास करता हो, शिव के भक्ति में जो डूबा रहता हो, शिव साधना में जो डूबा रहता हो, आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, प्रयास करना कि शिव भक्त के मन को कभी मत दुखा, शिव भक्त के मन को कभी ना दुखा, कभी ना। महाराज, जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो इस बात का हमको स्मरण करना चाहिए। और हम तो संपूर्ण क्षेत्रवासियों से हम क्यों कहते हैं, आप लोगों से क्यों कहते हैं कि आओ तो अपने घर से कुछ बना कर लेकर आया करो, अपनी अड़ोसन पड़ोसन, अड़ोसन कहते हैं सीधे हाथ वाली को, पड़ोसन कहते हैं उल्टे हाथ वाली को, धड़ोसन कहते हैं पीछे वाली को। तो प्रयास करा करो कि अपने घर से कुछ बना कर लाई, या टॉफी लाई, या बिस्कुट लाई, या कोई सामान लाई, या पानी लाई, तो थोड़ा 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 सबको देने का प्रयास करा करो, उनका मुख झूठा कराने का प्रयास करो, प्रयास। इसका बड़ा फल है और बहुत फल इसका प्राप्त होता है, बहुत। महाराज, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, तारकासुर को तुम मारने के लिए तो जा रहे हो, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसे, भगवान शंकर बसे। तुम तारकासुर का संहार करो, मना नहीं है क्योंकि असुर है, पर इतना याद रखना कि तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे, उसका दिल ना दुखाया जाए, हृदय ना दुखाया, ठीक है। गए षडानंद कार्तिकेय जी महाराज, और षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। शंभु शंभु शंभु, तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ, और जैसे ही तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ, बाण पर बाण छोड़े गए, पर हृदय में नहीं, हृदय में। आखिरी में तारकासुर के प्राण चले गए, प्राण। एक बड़ी सुंदर सा बात आती है, हम फिर निवेदन करेंगे कि जिसके शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर शरीर में लग जाती है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, जांच भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर साथ में एक काम और करो, जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो, बीच वाली पत्ती, एक दुर्वा, दुर्वा जानते हो ना, दूब, हरी दूब, एक दुर्वा, और एक पीला कनेर का फूल, ये साथ में रखकर नंदी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो। और अगर मालूम पड़े कि त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है, तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और वो भी नहीं ले सकते तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन का भाव कहकर, बाबा
बहुत रोग से ग्रसित हूं। मेरे महाकाल राजा, मेरे बाबा केदारनाथ, मेरे बाबा अमरनाथ, हे मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ, कृपा करो, रोग से मुक्त करो। बाबा से प्रार्थना कर कर जो चावल, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प है वो शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो। और एक लोटा जल, जिस ओर जल बहता है उत्तर की ओर, उससे विपरीत में खड़े हो दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर। जल पूरा चढ़ जाए, उसमें से दुर्वा, बेलपत्र औषधि के रूप में बाबा से मांग कर लाओ। बेलपत्र दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसको खा लो, और दुर्वा प्रदोष काल में शाम के समय, जब प्रदोष काल आए उस समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लो। धीरे 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 रोग का निवारण होने लगेगा और तुम्हें दवाई लगने लगेगी, औषधि लगेगी। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। शंभु शंभु शंभु। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंशु निर्मलकर है, मेरे पति का नाम अनिल निर्मलकर है। कवर्धा देवांगन पारा, वार्ड नंबर 15 से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंशु निर्मलकर, मेरे पति का नाम अनिल निर्मलकर, कवर्धा देवांगन पारा, वार्ड नंबर 15 से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख रही है? आ जाओ आ जाओ, बच्ची को भी लिया, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मेरी बेटी 4 साल की है। अचानक मेरी बेटी का चलना, बोलना, खाना पीना सब बंद हो गया था। ना वो चल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना खाना खा सकती थी, सब छूट गया। तब हम उसको रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करें। 1 महीने तक आईसीयू में मेरी बेटी रही। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया हम इसे नहीं बचा पाएंगे। 1 महीने भर्ती रहने के बाद डॉक्टर ने कह दिया एम्स में कि हम इसको बचा नहीं पाएंगे। पूरी तरह से टूट गई थी गुरुदेव। लेकिन किसी के कहने पर मेरे बाबा का भजन किया, बेलपत्र का प्रयोग किया। तब मुझे लगा कि मेरे बाबा मुझे हिम्मत देंगे और मेरी बेटी को बचा लेंगे। डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे कि हम इसको नहीं बचा सकते। ना ये कभी जिंदगी भर चल पाएगी, ना बोल पाएगी, ना सुन पाएगी, ना खाना खा पाएगी, ना पलंग से उठ पाएगी। हार गए। मंदिर दौड़ कर जाती, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, उसके तकिए के पास लाकर रख देती। शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके शरीर पर लगा देती। आपने कहा था 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, कनेर का पुष्प और चावल ये फलदायी होता है। मैंने वैसा ही करा जैसा आपने बताया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा से 5 बेलपत्र वाला प्रयोग फिर करा, मूंग वाला प्रयोग करा, और बाबा की गणेश जी की राइट सूंड वाला प्रयोग करा। तब मेरी बेटी धीरे धीरे आईसीयू से बाहर आ गई। और बाबा की कृपा से डॉक्टर तो बोले थे चलेगी नहीं, शिव जी की कृपा से अब चलने भी लगी, बोलने भी लगी, और बाबा की कृपा से उसका सब काम। शिव की आराधना, शंकर की साधना, शिव उपासना ये जीवन का सुख देती है, ये जीवन का आनंद देती है। एक पत्र और है, मेरा नाम विष्णु साहू है। मैं बाईपास रोड, रायपुर रोड, बाईपास रायपुर रोड, वार्ड नंबर 24, कवर्धा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है
मैं गाड़ी चलाता हूं। एक बार किसी के यात्रियों को लेकर मैं पेट की तकलीफ से बहुत ज्यादा ग्रसित था। मेरे पेट में ना जाने क्या तकलीफ थी, बहुत दर्द होता था। तब मैं किसी यात्री को लेकर, कौड़िया की कथा थी आपकी, और कौड़िया की कथा में मैं यात्रियों को लेकर जा रहा था। तो यात्री आपके बारे में बात कर रहे थे कि पंडाल में बैठकर अगर कोई कथा सुनता है और कोई बीमारी होती है तो पंडाल की मिट्टी को अगर वहां लगा लेता है तो उसका रोग मिट जाता है। मैं हंसने लगा क्योंकि मेरा विश्वास आप पर नहीं था। पर जो यात्री थे जिनकी मैं गाड़ी चला कर ले जा रहा था, वो आप ही आपकी बात कर रहे थे। मैं कौड़िया की कथा में पहुंचा। मैंने भी सोचा जब लोग कह रहे हैं कि मिट्टी इतनी कारगर है, कथा पूरी होगी तब मैं मिट्टी को अपने पेट पर लगाऊंगा। और मैंने कौड़िया की कथा की रच को अपने पेट में लगाया। गुरुजी, घर आते समय मेरा पेट दर्द पूरा समाप्त हो गया था। और गुरुजी, मुझे क्या मालूम था कि पंडाल की मिट्टी इतनी काम करती है। मैं उस मिट्टी को उठाकर ले आया। 20 साल की उम्र से मैं शराब पीता था, और 20 साल की उम्र से मैं शराब पीता था। पर जब से भोलेनाथ में मन लगाया है और मिट्टी अपने तन पर लगाना चालू करी है, तब से आज 5 साल हो गए, तब से मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया है। गुरुदेव, शराब को छूना बंद कर दिया। 5 साल हो गए गुरुदेव, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। एक बात और कहना चाहता हूं गुरुदेव, आपके कथा की पंडाल की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है कि उसको मेरे जितने दोस्त शराब पीते थे, मैंने 50 लोगों के शरीर पर लगाया और 50 ने ही शराब को छोड़ दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। बाबा, विश्वास नहीं था, पर आज पूर्ण भरोसे से मैं लोगों को छाती ठोक कर कहता हूं कि अगर तुम्हारा दुख है तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और शिव महापुराण की कथा सुनो। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक सुख। और जो जैसी भावना, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम विष्णु साहू है, बाईपास रोड, वार्ड नंबर 24, कवर्धा का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। सब बोलो, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भावना से आते हो, बैठे लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, जब कथा पूरी हो जाए, और कथा जब पूरी हो, आरती होने के बाद जब कर्पूर गौरम हो, आप अपनी भूमि को जब नमन करो, प्रणाम करो, उस भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर उससे प्रार्थना कर कर जाना, बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, हे शिव, मेरे मन की मुराद को पूर्ण करना, मेरे दुख को समाप्त करना, आप कृपा करना मेरे शंकर, आप करुणा करना मेरे महादेव। खींचना पड़ रहा है बोलने में। मेरे शिव, आप करुणा करो, कृपा करो, दया करो। आ जाओ, आ जाओ बेटा। आप करुणा करिए, आप दया करिए, आप कृपा करिए। एक बार जोरदार ताली बन जाओ। 50 लोगों की दारू छुड़वाई है, और 20 साल की उम्र से मदिरा पीते थे, और आज बाबा की कृपा से 5 साल हो गए हाथ न लगाई है। ये शिव कृपा है। पेट में दर्द रहता था, कौड़िया की कथा में भक्तों को लेकर गए थे, यात्रियों के मुख से सुन लिया था कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जो मांगा जाता है वो मिलता है, और इतना विश्वास कर कर आए कि आज बाबा की कृपा से करुणा सागर ने करुणा कर। ये क्या है? पत्थर है। एक पत्थर पर बेटी ने सुंदर आकृति उकेरी है। एक बार जोरदार ताली बजा।
हमारी ओर से आपको भी। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। आप दिल से उसको पुकारो, दिल से प्रार्थना करो। जब दिल से विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो वो दिल से देता है, हृदय से देता है। भाव से कहोगे तो भाव से सुनता भी है। कथा कह रही है, यीशु महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। और तीनों पुत्र ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करते हैं कि हमारे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में अगर जन्म लिया है तो प्राण तो जाएंगे, मृत्यु तो हो निश्चित। और यदि आप कह रहे हो कि मृत्यु निश्चित होगी, मौत आएगी, तो हमें वर दीजिए कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। हमारे प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ छूटे। तीन पुरी का निर्माण कर दिया, 3 नगर बसा दिए, और 3 पुरी का निर्माण कर 3 नगर बसाकर और 3 नगर में उनका निवास हुआ। आ जाइए। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष को तीनों ने विचार कर लिया कि अपन तीनों कभी मिलेंगे नहीं। मिलेंगे और मर गए तो, इसलिए तीनों अलग अलग पुरी में रहो, मिलना। यही बेटी है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये कभी चल नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी। और 1 महीने तक हॉस्पिटल में रायपुर में रही। उसके बाद जवाब दिया, शिव पर भरोसा किया, डॉक्टर की दवाई भी लेती रही, और आज बाबा की कृपा से यहाँ चलकर आई है। जोरदार ताली बजाकर। ये लेके ये कैसे? अब तो ठीक हो गई, अब रोते नहीं, अब खुश हो, अब तो बढ़िया हो गई। देखो बढ़िया खड़ी है। श्री शिवाय नमस्ते, बोलो श्री शिवाय नमस्ते। अब आवाज भी है, बोलती भी है, चलती भी है, और शिव की कृपा से सब कार्य भी करती है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। शिव कृपालु, शिव दयालु, शंकर करुणा सागर है, दया सागर। तीनों ने विचार कर लिया कि अपन एकाग्रित नहीं, अलग अलग पुरियों में रहने लगे। बहुत उपद्रव किया, इतना उपद्रव करा, तब देवताओं ने विचार करा कि इनको मारना जरूरी है। पर ये मरेंगे कैसे? भगवान शिव जी से जाकर प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक बड़े पशु का रूप धारण करता हूं, नंदी का रूप धारण करता हूं, एक बड़ा पशु बन जाता हूं, और तुम भी पशु बन जाओ। मैं तुम्हारा पति बनकर बड़े नंदी का रूप रखकर, बड़ा पशु का रूप रखकर तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा, तुम आगे आगे दौड़ना। तारकाक्ष
विदुमाली और कमलाक्ष की इन तीनों को एक जगह पर एकत्रित करना। इन तीनों को जब एक जगह पर एकत्रित करोगे, मैं इन तीनों का संहार कर दूंगा। कितना दयालु है मेरा शिव, यह समझने वाला विषय। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भगवान ओघड़ दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने मनुष्य को पंख नहीं दिए। पंख दिए हैं तो केवल पक्षी को दिए। और मान लो आज के समय में अगर पंख मनुष्य को लग जाते तो वो मनुष्य टिकता है एक जगह पर। थोड़ा सा धन आता है और व्यक्ति अभिमान में फूल जाता है। थोड़ा सा वैभव आया और व्यक्ति अभिमान में फूल गया। थोड़ा सा सत्ता मिली, कुर्सी मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली और व्यक्ति अभिमान में फूल गया। इसीलिए भगवान जो भी देता है वो सोच समझ कर देता है, बड़ा समझ कर देता है। मनुष्य को पंख नहीं दिए क्योंकि भगवान को भी मालूम था अगर इसको पंख लग गए तो यह आग लगा देगा, उड़ता फिरेगा, यहां वहां दुनिया का नुकसान करता फिरेगा, दुनिया में कुछ ना कुछ हाहाकार करता फिरेगा। इसलिए भगवान ने मनुष्य को पंख नहीं दिए। भगवान ने तो केवल हाथ दिए हैं, शीश दिया है, मुख दिया है, नेत्र दिए हैं, श्रवण शक्ति दी है, चरण दिया है। शिव ने कृपा कर कर ये वर्णन कर दिया कि ये जो शरीर दिया है ये केवल भगवत भजन के लिए दिया। भगवत भजन। कल हमसे गणेश प्रसाद तिवारी जी कह रहे थे कि गुरुजी आप ऐसा आशीर्वाद देकर जाना कि जो सुरभि माहेश्वर महादेव का जो मंदिर हम बना रहे हैं, तो जब वो सुरभि महेश्वर महादेव का जब मंदिर बन जाए तो ऐसी कृपा करना कि उसका जब उद्घाटन हो, उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा हो, तब ये शिव महापुराण की कथा एक बार कवर्धा शहर में भी हो जाए। ऐसी कथा। तो हमने तिवारी जी से कहा, गणेश प्रसाद तिवारी जी से, आप सुरभि महेश्वर महादेव का मंदिर बनाओ और मां सुरभि पर छोड़ दो और सुरभि महेश्वर पर छोड़ दो। फिर उसकी जब मर्जी होगी, साल 2 साल में जब मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो जब मेरे महादेव को अगर कृपा करना होगी और इतने शिव भक्तों पर करुणा करना होगी तो बाबा इस शिव पुराण को फिर वापस लेकर आ जाए, फिर वापस। और हम गणेश तिवारी जी, आपको, आपके बेटे आशीष तिवारी जी को, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम आपके हृदय में शिव महापुराण के प्रति इतना भाव तो है कि बाबा एक बार और ऐसी करुणा करना कि ऐसी शिव पुराण की कथा हो। और केवल हम तिवारी जी से नहीं, आप सबसे कहें, इस कथा के पंडाल में बैठकर आज आद्रा नक्षत्र के दिन शिवरात्रि के अवसर पर मार्गशीर्ष मास में अपने अपने स्थान पर बैठकर शिव जी से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि बाबा हमको भी इस लायक बनाना, ऐसी झोली भरना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण के यजमान बन सके। ऐसी करना, उससे प्रार्थना, विनय करो, निवेदन करो। जब आप उससे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो सुने। श्रवण करो, उससे विनय करो। महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे डमरू की धुन
काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने सब बोलिए। भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ।